चलिए अब हम अपनी नियोप्लेजिया यूनिट में आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे लेक्चर नंबर 2। देखो पिछले लेक्चर में हमने नियोप्लेजिया चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नियोप्लेजिया। चलिए तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ नियोप्लेजिया होता है फर्स्ट टाइप बेनाइन ट्यूमर, सेकेंड टाइप मैलिग्नेंट ट्यूमर, थर्ड टाइप टेराटोमा, फोर्थ टाइप मिक्स ट्यूमर। ठीक है, देखो जनरली ये जो दो क्लासिफिकेशन है बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, इस चैप्टर में ज़्यादा हमें यही पढ़ना है। बाकी ये वाले जो क्लासिफिकेशन है ये हम सिस्टेमिक पैथोलॉजी जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इसका बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाकी ये मेजरली पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो बेनाइन ट्यूमर सबसे पहले समझो। देखो बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड मतलब मान लो आपकी फोर आर्म पर बेनाइन ट्यूमर हुआ, तो बेनाइन ट्यूमर हुआ तो एक प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये जो प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स होगा, ये जो ट्यूमर बना है ये लोकलाइज्ड रहेगा, मतलब एक जगह फिक्स्ड रहेगा, जहाँ पर बना है वहीं पर फिक्स्ड रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये मूव कर मतलब ब्लड सर्कुलेशन में जाकर आपके ब्लड में चला जाएगा, ऐसा नहीं है, ये लोकलाइज्ड होता है। ठीक है, चलिए और ये नॉन इन्वेसिव होता है। देखो इन्वेसिव का मतलब क्या होता है? इन्वेसिव का मतलब होता है कि ये जो ट्यूमर है ये अपने नाइवर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये नाइवर सेल्स में भी घुस रहा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं इन्वेजन। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इन्वेजन की प्रॉपर्टी मैलिग्नेंट ट्यूमर शो करता है, लेकिन बेनाइन ट्यूमर इन्वेजन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये नॉन इन्वेसिव होता है। ठीक है, चलिए और ये नॉन मेटास्टैटिक होता है। देखो मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी ट्यूमर मेरी आई में हुआ, अब अगर वो ट्यूमर आई में हुआ तो उसके कुछ सेल्स टूटे, मतलब अपने ट्यूमर से डिटैच हुए और वो ब्लड सर्कुलेशन में गए, और वो ब्लड सर्कुलेशन में जाकर एब्डोमेन में भी पहुंच गए, लेग्स में भी पहुंच गए, ब्रेन में भी पहुंच गए, तो आप उसको कहते हो मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ध्यान रखना मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी जो है वो बेनाइन ट्यूमर शो नहीं करता है, ये करता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, चलिए बाकी ये कैप्सुलेटेड होता है। देखो जो बेनाइन ट्यूमर होता है उसके बाहर कैप्सूल की कवरिंग होती है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो नॉन कैप्सुलेटेड होता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना बेनाइन ट्यूमर लोकलाइज्ड होता है। ठीक है, और ये नॉन इन्वेसिव इसलिए होता है क्योंकि ये कैप्सुलेटेड होता है, ये कवर्ड होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉफ्ट होता है। देखो बेनाइन ट्यूमर सॉफ्ट होता है, जबकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो हार्ड होता है। तो बेनाइन ट्यूमर सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर फाइब्रस स्ट्रोमा जो है वो लेस होता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर हार्ड होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो फाइब्रस स्ट्रोमा होता है उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए और देखो ये सर्जिकल रिमूवल पॉसिबल है। देखो बेनाइन ट्यूमर का सर्जिकल रिमूवल पॉसिबल है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर का सर्जिकल रिमूवल पॉसिबल नहीं है। अब समझो बेनाइन ट्यूमर का सर्जिकल रिमूवल इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एक जगह लोकलाइज्ड होता है। अगर आपकी फोर आर्म में बेनाइन ट्यूमर है तो ये फोर आर्म में ही रहेगा, इसलिए आप इसको सर्जिकल रिमूवल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो ये फोर आर्म से डिटैच होकर आपके एब्डोमेन में जा सकता है, आपके ब्रेन में जा सकता है, आपके लेग्स में जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? इसलिए बेनाइन ट्यूमर में सर्जिकल रिमूवल पॉसिबल है क्योंकि ये लोकलाइज्ड होता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में सर्जिकल रिमूवल पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो मेटास्टेसिस शो करता है। और देखो ये नॉन लीथल होता है, मतलब ये लेस डेंजरस होता है, ये इंसान को मारता नहीं है पूरी तरह से, लेकिन सम टाइम ये लीथल होता है। सम टाइम लीथल मतलब अगर बेनाइन ट्यूमर है, देखो बेनाइन ट्यूमर एक मासूम सा ट्यूमर है जो लोकलाइज्ड रहता है, जो इजीली ट्रीटेबल होता है, सर्जिकल रिमूवल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मान लो अगर ये बेनाइन ट्यूमर ही आपके ब्रेन में हो जाए, तो ब्रेन तो बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, तो ये बेनाइन ट्यूमर अगर ब्रेन में हो जाए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर सकता है और लीथल हो सकता है। अगर हार्ट में हो जाए, मतलब सिंपल वर्ड में अगर बेनाइन ट्यूमर किसी डेलिकेट ऑर्गन में हो जाए तो वो लीथल हो सकता है, लेकिन जनरली ये नॉन लीथल होते हैं। ठीक है, चलिए और ये सफिक्स देखो बेनाइन ट्यूमर को हम पहचानेंगे कैसे, तो ध्यान रखना किसी भी ट्यूमर के आगे ओमा शब्द आ रहा है
जनरली वो बेनाइन ट्यूमर होगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे कुछ पॉइंट्स बेनाइन ट्यूमर के। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? लाइपोमा, फाइब्रोमा, हिमेंजियोमा, ओस्टियोमा, एडिनोमा, पेपिलोमा, लिम्फेंजियोमा। ठीक है, देखो लास्ट में क्या आ रहा है? ओमा, 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 ओमा। ठीक है, तो अगर किसी भी ट्यूमर के लास्ट में ओमा आ रहा है तो जनरली वो बेनाइन ट्यूमर होता है। ठीक है, चलिए, तो देखो लाइपोमा, ये है बेनाइन ट्यूमर ऑफ फैट या लिपिड। देखो ओमा मतलब बेनाइन ट्यूमर, लिप मतलब लिपिड। ठीक है, चलिए, अब देखो फाइब्रोमा, देखो ओमा मतलब ये बेनाइन ट्यूमर है, फाइब्रो मतलब ये फाइब्रोब्लास्ट का बेनाइन ट्यूमर है, तो बेनाइन ट्यूमर ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। अब देखो ओमा मतलब बेनाइन ट्यूमर है, बाकी हिमेंजियो मतलब ये ब्लड वेसल का बेनाइन ट्यूमर है, ओमा मतलब ये बेनाइन ट्यूमर है, ओस्टियो मतलब ये बोन का बेनाइन ट्यूमर है, तो बेनाइन ट्यूमर ऑफ बोन। एडिनोमा, देखो ओमा का मतलब बेनाइन ट्यूमर है, एडिनो जहां पर भी एडिनो शब्द आ जाए मतलब वो ग्लैंड है। ठीक है, एडिनो शब्द इंडिकेट करता है ग्लैंड को, तो ये बेनाइन ट्यूमर है ग्लैंड का। पेपिलोमा, ठीक है, सबसे पहली बात ओमा शब्द आ रहा है तो ये एक बेनाइन ट्यूमर है। दूसरी चीज़, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह ट्यूमर होता है, तो उसको आप कह देते हो पेपिलोमा, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी लिम्फेंजियोमा, बेनाइन ट्यूमर ऑफ लिम्फ नोड। ठीक है, देखो हिमेंजियोमा क्या है? बेनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल। लिम्फेंजियोमा क्या है? बेनाइन ट्यूमर ऑफ लिम्फ नोड। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए, याद भी नहीं तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है? कुछ ट्यूमर ऐसे हैं जिनके लास्ट में ओमा शब्द आएगा लेकिन वो बेनाइन ट्यूमर नहीं है, वो है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब वो कौन कौन से ट्यूमर हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो आप याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बात ध्यान रखना, जनरली जहाँ पर भी किसी भी ट्यूमर में लास्ट में ओमा सफिक्स आएगा, आप आँख मीच कर मार देना बेनाइन ट्यूमर। लेकिन अगर ये कुछ आ जाए तो ये आपको पता होनी चाहिए, जो कि एक्सेप्शन है। ठीक है, देखो मेलानोमा, नाम से लग रहा है ये बेनाइन ट्यूमर है स्किन का, लेकिन नहीं, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं? कैंसर, तो ये स्किन कैंसर है। जबकि सेमिनोमा, नाम से लग रहा है टेस्टिस का बेनाइन ट्यूमर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये टेस्टिस का कैंसर होता है। क्लोरोमा क्या है? ब्लड कैंसर है, ध्यान रखना। लिम्फोमा लिम्फ नोड का कैंसर है। देखो आपने पीछे पढ़ा था लिम्फेंजियोमा, ये था बेनाइन ट्यूमर ऑफ लिम्फ नोड, लेकिन लिम्फोमा क्या है? लिम्फ नोड का कैंसर। टेराटोमा, देखो टेराटोमा कैंसरस कंडीशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जब आप आगे सिस्टमिक में टेराटोमा पढ़ोगे तो उसमें हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, चलिए देखो ग्रेनुलोमा, आपने इन्फ्लामेशन पढ़ी है, उसमें ग्रेनुलोमा पढ़ा था, तो ये ना ही ट्यूमर है, बस ये एक इन्फ्लामेशन है। ठीक है, समझो, ये जो ग्रेनुलोमा शब्द दिया था किसी साइंटिस्ट ने, ठीक है, तो ये ट्यूमर के लिए नहीं दिया था, ये नॉर्मली दे दिया था, लेकिन ये बाय चांस इसके लास्ट में भी ओमा आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना ग्रेनुलोमा कोई भी ट्यूमर नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फ्लामेशन है। तो ये एक्सेप्शन है जो आपको याद होनी चाहिए। इसका एक मैंने निमोनिक बनाया है, निमोनिक, जो शायद आपको सही लगे। इसका निमोनिक है MSC टूल। M से मेलानोमा, S से सेमिनोमा, C से क्लोरोमा, T से टेराटोमा, O से कुछ नहीं है, O से कुछ नहीं है, L से लिम्फोमा। ठीक है, बाकी देखो ग्रेनुलोमा तो सबको पता होता है कि ये इन्फ्लामेशन है, ना कि ट्यूमर है। ठीक है, तो MSC टूल से ध्यान रख लेना, ये एक्सेप्शन है, इनके लास्ट में ओमा शब्द आएगा, लेकिन ये बेनाइन ट्यूमर नहीं है। चलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर को देखते हैं। देखो ये नॉन कैप्सुलेटेड है, मतलब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसके बाहर आपको कोई भी कैप्सूल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जबकि बेनाइन ट्यूमर में कैप्सुलेटेड होता था, मतलब कैप्सूल प्रेजेंट होता था। ये मेटास्टेसिस शो करते हैं, मतलब अगर मान लो आपकी आई में कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ, तो वो आई में जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसके ट्यूमर सेल्स कुछ टूटेंगे, वो ब्लड में जाएंगे, वो ब्लड से ब्रेन में भी जा सकते हैं,
हार्ट में भी जा सकते हैं, किडनी में भी जा सकते हैं, लोअर लेग्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी शो करेंगे। मेटास्टेसिस मतलब डिस्टेंट स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, ठीक है। चलिए, और ये इन्वेसिव होते हैं, ठीक है। इन्वेसिव मतलब ये अपने जो नाइवर सेल्स हैं उनको इन्वेड करते हैं, ठीक है। जबकि बेनाइन ट्यूमर ना ही मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी शो करता था, ना ही इन्वेसिवनेस को शो करता था, ठीक है। चलिए, और ना ही नॉन कैप्सुलेटेड होता था। तो ये फ़र्क है बेनाइन में और मैलिग्नेंट में, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये लोकलाइज्ड भी नहीं होते। सोचो लोकलाइज्ड कैसे होंगे, ये तो मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी शो करेंगे, लेकिन बेनाइन ट्यूमर लोकलाइज्ड होते थे। अब अगर ये लोकलाइज नहीं है तो इनका सर्जिकल रिमूवल पॉसिबल नहीं है। मान लो आपकी आई में कोई भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो आप शायद आई के मैलिग्नेंट ट्यूमर को रिमूव कर दो, लेकिन उससे पहले, रिमूवल से पहले कुछ सेल्स डिटैच होंगे और वो मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी शो करेंगे, और वो लीवर में भी चले जाएंगे, हार्ट में भी चले जाएंगे, स्टोमक में भी चले जाएंगे, आपके लिम्स में भी चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सर्जिकल रिमूवल मैलिग्नेंट ट्यूमर का पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि नॉन लोकलाइज्ड होता है। जबकि बेनाइन ट्यूमर का सर्जिकल रिमूवल पॉसिबल था, क्योंकि वो लोकलाइज्ड था। मतलब ऐसा समझो, बेनाइन ट्यूमर मासूम से होते हैं और ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये लीथल होते हैं, ठीक है। चलिए, और ध्यान रखना, मैलिग्नेंट ट्यूमर हार्ड होते हैं। ये आपको पता है, हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें फाइब्रस स्ट्रोमा हाई होता है, और बेनाइन ट्यूमर सॉफ्ट होते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसमें फाइब्रस स्ट्रोमा लेस होता है। देखो, ये डेंजर होते हैं, क्यों? क्योंकि ये मतलब डेंजर मतलब लीथल होते हैं, क्यों? क्योंकि मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, और ये कैंसर है। ध्यान रखना, ट्यूमर 2 टाइप्स का होता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट जनरली। तो बेनाइन ट्यूमर कैंसरस कंडीशन नहीं होती है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो होती है कैंसरस कंडीशन, ठीक है। तो ये होता है कैंसर, ठीक है। चलिए, अब देखो, मैलिग्नेंट ट्यूमर 2 टाइप्स का होता है, एक होता है कार्सिनोमा, एक होता है सार्कोमा। कार्सिनोमा वो ट्यूमर होता है जो अराइज होता है एपिथेलियम टिश्यू से, ठीक है। जबकि सार्कोमा वो ट्यूमर होता है जो अराइज होता है मेसोथेलियम टिश्यू से, ठीक है। तो अगर एपिथेलियम टिश्यू से मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइज हो रहा है तो आप उसको कहोगे कार्सिनोमा। अगर मेसोथेलियम टिश्यू से मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइज हो रहा है तो आप उसको कहोगे सार्कोमा, ठीक है। अब देखो, इसको याद कैसे करोगे? देखो, सी और ई सेम है ना। सी के मतलब सी को आप सी को आप ई बना सकते हो आराम से, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर कन्फ्यूज़न हो तो इस तरह से कि कार्सिनोमा है तो कार्सिनोमा को में क्या आ रहा है, सी को आप ई बना सकते हो, मतलब जो कार्सिनोमा है वो एपिथेलियम से अराइज होता है, तो बाकी जो सार्कोमा है वो मेसोथेलियम से अराइज होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लो, एक है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो मतलब ग्लैंड, ठीक है। चलिए, ये याद नहीं करने हैं, आप जितनी ज़्यादा आगे बढ़ोगे आपको खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। वहीं सार्कोमा के एग्जाम्पल देख लो, ओस्टियोसार्कोमा, लाइपोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, मायोसार्कोमा। देखो, जो बेनाइन ट्यूमर था उसके लास्ट में क्या आ रहा था, ओमा, ठीक है। चलिए, लेकिन जो कार्सिनोमा है उसके लास्ट में क्या आ रहा है, कार्सिनोमा। देखो, कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। तो कार्सिनोमा की पहचान है कि इसके लास्ट में, मतलब इसका सफिक्स होगा कार्सिनोमा। सार्कोमा की पहचान है कि इसके लास्ट में आएगा सार्कोमा, ठीक है। समझ रहे हैं आप? चलिए, ओस्टियोसार्कोमा मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन, लाइपोसार्कोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लिपिड या फैट, कॉन्ड्रोसार्कोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कार्टिलेज, मायोसार्कोमा, मायो मतलब मसल, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ मसल। अब देखो, मायोसार्कोमा को समझो। देखो, मायो का मतलब होता है मसल, और मसल 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है स्मूथ मसल और एक होती है स्केलेटल मसल। ध्यान रखना, अगर स्मूथ मसल का कैंसर होगा तो आप उसको कहोगे लियोमायोसार्कोमा, ठीक है। जबकि स्केलेटल मसल का कैंसर होगा तो आप इसको कहोगे रेब्डोमायोसार्कोमा, ठीक है। जहां पर भी लियो वर्ड आएगा वो डिनोट करेगा स्मूथ मसल को, जहां पर भी रेब्डो वर्ड आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्केलेटल मसल को, ठीक है। चलिए, तो देखो, इसको याद कैसे करोगे? देखो, स्केलेटल में क्या आ रहा है,
और रेप्डोमायोसार्कोमा में आर आ रहा है, तो देखो आप के को आर बना सकते हो ना, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना अगर आप भूल जाओ तो। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो टेराटोमा को देखते हैं। देखो जब हम सिस्टमिक पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो टेराटोमा को, मिक्स ट्यूमर को और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम सिर्फ एक ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। देखो टेराटोमा की डेफिनेशन क्या होती है? ट्यूमर अराइज फ्रॉम 2 और मोर देन 2 जर्म लेयर इज नोन एज टेराटोमा। मतलब ऐसे ट्यूमर जो 2 या 2 से ज़्यादा जर्म लेयर से अराइज होते हैं, आप उसको कह देते हो टेराटोमा। अभी जर्म लेयर कौन कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। चलिए अब देखो ये जो टेराटोमा होता है 2 टाइप्स का होता है, मैच्योर टेराटोमा, इमेच्योर टेराटोमा, ठीक है। ध्यान रखना, मैच्योर टेराटोमा बेनाइन टेराटोमा होता है, इमेच्योर टेराटोमा मैलिग्नेंट टेराटोमा होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टेराटोमा, आपका आंसर होना चाहिए गोनाड्स, मतलब ओवरीज, टेस्टिस। सेकंड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टेराटोमा आपका आंसर होना चाहिए मीडियास्टाइनम। तो ये पीजी में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो मल्टीपल टिश्यू इन वन ट्यूमर, देखो इसका एग्जाम्पल है डर्मेटोइड सिस्ट। जो डर्मेटोइड सिस्ट है वो ओवरी में पाई जाती है और ये टेराटोमा है एक। मतलब समझो डर्मेटोइड सिस्ट जो होती है उसमें मल्टीपल टिश्यू होंगे लेकिन ट्यूमर एक है, लेकिन टिश्यू मल्टीपल होंगे। मतलब इसमें मसल भी मिलेगी, कार्टिलेज भी मिलेगी, हेयर भी मिलेंगे, बोन भी मिलेंगे, टीथ भी मिलेंगे, नर्वस टिश्यू भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि एम्ब्रियोनल जर्म लेयर से डिराइव हो रहा है, ठीक है। चलिए देखो इसमें ये जो डर्मेटोइड सिस्ट है इसमें आपको हेयर भी मिलेंगे, मतलब बाल, कार्टिलेज भी मिलेगी, बोन भी मिलेगी, टीथ भी मिलेंगे, देखो टीथ, बोन, नर्वस टिश्यू भी मिलेगा, मसल भी मिलेगी, ठीक है। चलिए अब देखो ये डर्मेटोइड सिस्ट है जो कि प्रेजेंट होती है ओवरी में। ये एक टाइप ऑफ टेराटोमा है, ठीक है। देखो ये अब देखो आप ध्यान से देखो, ये इसमें हेयर भी मिल रहे हैं, बाकी इसमें टीथ भी मिलेंगे, बाकी इसमें मसल भी मिलेगी, कार्टिलेज भी मिलेगी, नर्वस टिश्यू भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये डर्मेटोइड सिस्ट की एक इमेज है। चलिए अब मिक्स ट्यूमर देखते हैं। मिक्स ट्यूमर की डेफिनेशन क्या है? व्हेन 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर आर कंबाइंड इन द सेम ट्यूमर, उसको कहते हो मिक्स ट्यूमर। जब 2 टाइप के ट्यूमर एक ही ट्यूमर में कंबाइन हो जाते हैं उसको आप कहते हो मिक्स ट्यूमर। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, विम्स ट्यूमर, ठीक है। अब देखो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, विम्स ट्यूमर आप आगे सिस्टमिक पैथोलॉजी में पढ़ोगे, अभी सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, देखो लास्ट में ओमा शब्द आ रहा है, तो ये बेनाइन कंडीशन है, पहली चीज़ जो हमें इसके नाम से पता चली। दूसरी चीज़ देखो एडिनो शब्द आ रहा है, एडिनो वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर ग्लैंड के बारे में बात हो रही हो, तो ये ग्लैंड का ट्यूमर है, दूसरी बात ये पता चली, ठीक है। चलिए तो देखो नाम से हमें क्या पता चला कि ये बेनाइन ट्यूमर है ग्लैंड का। किस ग्लैंड का? सलाइवरी ग्लैंड का। अब देखो सलाइवरी ग्लैंड 3 टाइप्स की होती हैं, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, पैरोटिड। तो ध्यान रखना ये कौन सी सलाइवरी ग्लैंड का ट्यूमर है? पैरोटिड ग्लैंड का, ठीक है। बाकी ध्यान रखना ये बाइफेजिक ट्यूमर है, मतलब इसमें 2 कंपोनेंट मिलेंगे, एक होगा एपिथेलियल कंपोनेंट, एक होगा मेसेनकाइमल कंपोनेंट, ध्यान रखना। जबकि विम्स ट्यूमर में पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है ये किडनी का ट्यूमर है और ये ट्राइफेजिक होता है, ये होता है ट्राइफेजिक, मतलब इसमें 3 कंपोनेंट मिलेंगे, एपिथेलियल कंपोनेंट, मेसेनकाइमल कंपोनेंट, ब्लास्टीमल कंपोनेंट, ठीक। बाकी ध्यान रखना ये जो टेराटोमा है, मिक्स ट्यूमर है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे अच्छे से, अभी हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखा है। चलिए हेमाटोमा, देखो सबसे पहली बात ओमा शब्द आ रहा है तो ये बेनाइन ट्यूमर है। बाकी ध्यान रखना हेमाटोमा क्या होता है? एबनॉर्मल टिश्यू एट नॉर्मल साइट, मतलब देखो कोई भी एबनॉर्मल टिश्यू नॉर्मल साइट पर होगा तो आप उसको कह दोगे हेमाटोमा। हेमाटोमा समझो, ठीक है। इसका कुछ आगे देखते हैं तो पल्मोनरी हेमाटोमा, जैसे आपका लंग है, ठीक है, तो लंग में लंग का ही टिश्यू हो लेकिन वो एबनॉर्मल हो,
तो आप उसको कह दोगे हेमाटोमा। ठीक है, मतलब जो लोकेशन है एनाटोमिकल वो नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मल होने चाहिए। ये जो टिश्यू बन रहा है वो नया, जो नई ग्रोथ हो रही है वो एबनॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, इन अ सिंपल वर्ड आप ये ध्यान रखो, एबनॉर्मल टिश्यू एट नॉर्मल साइट इज नोन एज हेमाटोमा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पल्मोनरी हेमाटोमा। ये पल्मोनरी हेमाटोमा मोस्ट कॉमन हेमाटोमा होता है। ठीक है, बाकी इसकी बुक्स में डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी जाती हैं कि हैप्हेजार्ड एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ टिश्यू इंडिजियस टू द साइट ऑफ ओरिजिन, मतलब एबनॉर्मल टिश्यू का फॉर्मेशन उसकी एक्चुअल साइट पर हो तो उसको आप कह दोगे हेमाटोमा। एक आता है कोरिस्टोमा। ठीक है, तो देखो कोरिस्टोमा में क्या होता है, नॉर्मल टिश्यू होता है एबनॉर्मल साइट पर, मतलब जो टिश्यू है वो नॉर्मल है लेकिन जो उसकी एनाटोमिकल लोकेशन है वो एबनॉर्मल है। मतलब समझो, मतलब इसका एग्जांपल लो, पैनक्रियाटिक टिश्यू एट लीवर या पैनक्रियाटिक टिश्यू इन लीवर, इसका ये एक एग्जांपल लेते हैं। मतलब जो पैनक्रियाटिक टिश्यू है बना है वो बिल्कुल नॉर्मली बना है, वो बिल्कुल सेम ऐसा बना है जैसे पैनक्रियाटिक टिश्यू होता है। अगर आप पैनक्रियाज में से कोई भी टिश्यू निकालोगे तो वैसा ही टिश्यू वो बना है, लेकिन वो पैनक्रियाज में प्रेजेंट नहीं है, वो प्रेजेंट है लीवर में, तो इसको कह दोगे आप कोरिस्टोमा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पैनक्रियाटिक टिश्यू इन स्टोमक, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। मान लो जो पैनक्रियाटिक टिश्यू बना है वो बिल्कुल नॉर्मल बना है लेकिन वो अपनी एनाटोमिकल लोकेशन से डिफरेंट जगह बना है, मतलब वो स्टोमक में बना है। इमेजिन करो पैनक्रियाटिक टिश्यू है वो स्टोमक में घुसा हुआ है, क्या ये कोई सही चीज़ है? नहीं। ठीक है, चलिए इसकी बुक्स में डेफिनेशन इस तरह से दी जाती है और ये 2014 में पीजी का क्वेश्चन भी रह चुका है। यह है एक्टोपिक रेस्ट ऑफ नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, अब देखो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हेमाटोमा में और कोरिस्टोमा में कि हेमाटोमा क्या था और कोरिस्टोमा क्या था। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोरिस्टोमा मतलब चोरी, मतलब ये चोरी किया हुआ टिश्यू है। चोरी मतलब जो नॉर्मल टिश्यू है वो कहीं और है, मतलब उसको चुरा लिया गया। ठीक है, देखो यहाँ पर जो पैनक्रियाटिक टिश्यू है वो नॉर्मल है लेकिन उसको चुरा लिया किसने? स्टोमक ने, तो इसको आप कह दोगे कोरिस्टोमा। हेमाटोमा मतलब हमारा